गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पाइप टंकी के पार्ट 5 पढ़े। आज अपन पाइप टंकी का पार्ट नंबर 6 पढ़ते हैं, जिसमें थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हुए अपन क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं अपन कि ए और बी नल किसी टंकी को क्रम से 14 और 16 घंटे में भर सकते हैं। कि ए और बी दो जो नल है, ए और बी, यहां से करते हैं अपन, देखो ए और बी दो नल है। यदि ए अकेला भरे तो 14 घंटे में किसी टंकी को भर देता है, और बी अकेला भरे तो 16 घंटे में किसी टंकी को भर देता है। आगे सुनो, दोनों को एक साथ खोला गया है और यह पाया गया कि टंकी में रिसाव की वजह से इसे भरने में 92 मिनट ज्यादा लगे। तो यहां से अपन बात करें, क्वेश्चन में पहले पाइप दो ही थे, लेकिन टंकी में छेद हो गया, रिसाव हो गया, तो उसकी वजह से इसमें कितने 92 मिनट ज्यादा लगे उस टंकी को भरने में, क्योंकि रिसाव की वजह से पानी निकलता रहता है। अब आगे अपन बात करें तो देखो ए और बी मेन पाइप तो यही है, लेकिन रिसाव यानी तीसरा पाइप और चालू हो गया, तो ए प्लस बी माइनस सी, तीनों पाइप चालू है, तो 92 मिनट 92 मिनट ज्यादा लग रही है। तो 92 मिनट ज्यादा किससे ज्यादा लग रही है, यानी कहने का मतलब ए और बी जितने समय में भरते हैं उससे 92 मिनट ज्यादा लग रही है। तो यहां से अपन बात करें, सबसे पहले टोटल वर्क की मैं बात करूं यहां से, तो देखो 14 और 16 इन दोनों का यदि मैं एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा भाई, 112 आ जाएगा। 14 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 112। तो टोटल वर्क कितना है, 112 बाल्टी। क्लियर। अब देखो 14 का भाग दे 112 में तो कितनी बार गया, 8 बार चला गया। तो जो ए है, पहला पाइप है, वो 1 घंटे में 8 बाल्टी भरता है। ऐसे अपन बी की बात करें तो 16 का अपन भाग दे इसमें तो कितनी बार चला गया, 7 बार चला गया। तो बी जो है 1 घंटे में 7 बाल्टी भरते हैं। क्लियर। अब यहां से अपन बात करें, यदि मैं ऐसा कहूं कि ए और बी दोनों मिलकर यदि भरते, हमें पता नहीं था कि रिसाव है, हमें तो यही पता था पहले कि ये दोनों पाइप भरने वाले ही चालू है। तो ए और बी मिलकर भरते तो 1 घंटे में कितनी बाल्टी भरते, 8 और 7 कितना, 15 बाल्टी भरते। क्लियर। भरनी कितनी थी, 112। तो मैं 112 में किसका भाग दूंगा, 15 का भाग दूंगा। तो बताओ यदि ये दोनों मिलकर ही भरते तो इतने समय में भरते कि नहीं भरते। लेकिन इसमें रिसाव की वजह से, ये रिसाव की वजह से, रिसाव यानी छेद भी चालू है, तो इसका मतलब तीनों पाइप चालू। जब तीनों पाइप चालू है तो इस समय से कितना मिनट ज्यादा लग रहा है, 92 मिनट ज्यादा लग रहा है। जब ये तीनों चालू हो तो यहां कंडीशन की बात करें अपन, तो यहां कितना समय लग रहा है, देखो 112 बटा 15 प्लस 92 मिनट ज्यादा लगेगी। तो 92 ये मिनट में या आवर्स में, तो इसको अपन घंटे में चेंज कर दे, आवर्स में चेंज कर दे। तो मिनट को आवर्स में बदलने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां हो गया 60 से डिवाइड कर दिया। अब यदि अपन आगे बढ़े तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 60 आ जाएगा। अब देखो 15 का भाग इसमें कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। 4 112 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 448 हो जाएगा। ऐसे 60 का भाग 60 में एक बार, 1 को 92 से गुना किया तो कितना आ गया, 92 आ गया। अब आगे अपन हल करें तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 का शून्य, अस्सी लग गई 1, 10 4 14 का चौको, अस्सी लग गई 1, 4 1 5। क्लियर। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 54 में 6 का भाग दिया तो कितना आ गया, 9 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये तीनों पाइप चालू यानी दो तो भरने वाले, एक रिसाव चालू है, तो टंकी को भरने में 9 घंटे लगते हैं। अब यहां से अपन बात करें क्वेश्चन में, जब टंकी पूरी भरी होगी तो रिसाव से कितने समय में खाली करेगा। अब यहां से अपन देखो इस क्वेश्चन को वापस देखना एक बार कि देखो ए, आप अब देखते हैं, देखो आगे कि जो ए अकेला, वापस देखते हैं एक बार कि ए जो अकेला है आपको पता है 14 घंटे में भर देता है, और जो बी अकेला है वो 16 घंटे में भर देता है। और टोटल वर्क हमने कितना लिया था, 112 बाल्टी लिया। तो 112 से कैलकुलेट करेंगे अपन आगे। तो अब आपको क्वेश्चन में कहा है कि जो ए प्लस बी और सी ये जो तीनों चालू हो तो कितने में, 9 घंटे में भर देते हैं।
तो यहां से अपन तीनों की क्षमता ज्ञात करें तो 112 में किसका भाग दे दें, 9 का। तो तीनों की क्षमता ये आ गई। अब यहां से अपन बात करें तो A और B दोनों मिलकर कितना भरते हैं, आपको पता है 14 का अपन भाग दे तो कितना आ जाएगा 8 और 16 का भाग दे तो कितना आ जाएगा 7। तो ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 15 बाल्टी भर देते हैं। तो इसमें से अपन 15 बाल्टी को घटा दे तो सी की कैपेसिटी आ जाएगी, सी का मान कितना है। तो यहां से अपन बात करें, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 घंटे में बाल्टी भर रहे हैं तो कैपेसिटी पॉजिटिव आएगी। अब यहां से अपन बात करें इन दोनों की ज्यादा मान ले अपन कि 8 7 कितना है 15। तो 15 में से अपन इस वैल्यू को घटा दूं तो ये अब जो इसको घटा रहा हूं तो किसकी कैपेसिटी आएगी, सी की क्षमता आ जाएगी। तो 15 नाम 135, 135 में से 112 गया तो कितना आ गया 23 बटा 9। तो ये किसकी क्षमता आ गई, सी की क्षमता आ गई कि जो सी है वो 1 घंटे में इतनी बाल्टी भरता है या सॉरी खाली करता है। रिसाव का पाइप है। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि टंकी यदि पूरी भरी हो तो उसमें कितनी बाल्टी होगी, 112 बाल्टी होगी। तो 112 बाल्टी को सी कितने समय में खाली कर देगा। तो 112 बाल्टी यदि पूरी हो और सी 1 घंटे में इतनी खाली करता है तो 23 बटा 9 से डिवाइड कर तो 9 ऊपर आ जाएगा। तो देखो 9 को 112 से गुणा करें तो 9 दूनी 18, आज से लग गई 1, 9 एकम 9, 9 और 1 10, आज से लग गई 1, 9 एकम 9 1 10। अब यहां से अपन बात करें 23 को यदि मैं इससे डिवाइड करूं तो देखो 23 का भाग 1008 तो 1008 में कितनी बार चला जाएगा, 43 बार चला जाएगा। तो 989 हो जाएगा, 43 बार कितना बच जाएगा 11 और 8 19 बच जाएगा बटा 23। तो ये कितने समय में, इतने समय में खाली कर देगा। ये तो खाली करने वाला पाइप है वो इतने समय में उस भरी टंकी को खाली कर देगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेम टू सेम जैसा आपने पहला क्वेश्चन किया वैसा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पर मिनट का मान दिया था, यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, घंटे की बात कर रहा है, आवर्स की बात कर रहा है। अब देखो किसी टंकी को भरने के लिए 2 नलों को एक साथ चलाया जाता है। तो A और B 2 नल है और दोनों ही क्या है, पानी भरने वाले। तो यदि A अकेला भरता है तो कितने समय में भर देता है, 5 घंटे में। खाली टंकी को 5 घंटे में भर देता है। और यदि B अकेला भरता है तो 20 घंटे में भर देता है, तो 20 घंटे में भर देता है। यहां से अपन बात करें टोटल वर्क की, मैं सबसे पहले बात करूं तो टोटल वर्क है कितना, तो 20 का 5 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 बाल्टी आ गया। तो 5 से डिवाइड करूं तो कितना आ गया 4 और 20 से डिवाइड करूं तो 1। अब एक बात यहां से अपन करें, यदि मैं दोनों पाइपों को चालू रखूं, यानी दोनों पाइप जो पानी भरने वाले उन्हीं को मैं चालू रखूं, तो A प्लस B दोनों पाइपों को मैं चालू रखूं तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी बाल्टी भरेंगी, 5 बाल्टी भरेंगी। भरनी कितनी पड़ेगी 20, तो 20 को मैं 5 से डिवाइड कर दूं कितना आ जाएगा 4 आवर्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो पाइप है पानी भरने वाले हैं वो किसी टंकी को 4 घंटे में भर देंगे। लेकिन ऑपरेटर के दिमाग में ये है कि वो केवल दोनों पाइप भरने वाले ही चालू करके आया है, लेकिन गलती से जो निकासी पाइप है वो भी चालू रह गया। अब निकासी पाइप जब चालू रह गया है तो बताओ 4 घंटे में टंकी कभी भी नहीं भरेगी, तो टंकी को ज्यादा समय लगेगा क्योंकि निकासी पाइप भी चालू रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ है कि A और B दोनों तो भरने वाले हैं और C क्या है, पानी निकालने वाला। इसका मतलब तीनों चालू रह गए तो टंकी को भरने में 1 घंटा ज्यादा लगा। तो 1 घंटा ज्यादा किससे लगा, 4 से ज्यादा लगा। तो कितना आ जाएगा 5 आवर्स हो जाएगा, 5 घंटे लगेंगे। तो यहां से अपन बात करें क्षमता की, मैं बात करूं 5 का मैं डिवाइडेशन करूं तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। टंकी भर रही है तो इसका आंकड़ा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि दोनों मिलकर यदि A और B वर्क करें तो 1 घंटे में 4 1 5 बाल्टी ही भरते हैं। लेकिन ये जब तीनों चालू है तो तीनों चालू तो 4 बाल्टी ही भर रहे। इसका मतलब C जो है वो 1 बाल्टी को बाहर निकाल देता है। तो यहां से अपन बात करें C की जो क्षमता है, कैपेसिटी, वो क्या आ गई 1 बाल्टी, कि C 1 घंटे में 1 बाल्टी को खाली कर देता है। तो C यदि भरी टंकी हो, टंकी पूरी भरी हो तो उसमें कितनी बाल्टी होगी 20 बाल्टी।
तो सी जो पाइप है वो भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो अपन 20 को किससे डिवाइड कर दी, इसकी क्षमता से, कैपेसिटी से 1 से डिवाइड कर दी, तो कितना आ जाएगा 20 घंटा आ जाएगा, तो नहीं आ जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब जो सी है निकासी पाइप है वो भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर देगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, अलग टाइप्स का लेते हैं कि 3 नल जिनका व्यास डायामीटर जो है 1 सेमी, 2 सेमी, 4 सेमी एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेगी। तो अपन मैं बात कर दूं पहले, देखो 3 पाइप है, इस प्रकार से पाइप 3 पाइप है, एक पाइप ऐसा है और दूसरा पाइप थोड़ा मोटा है। तो इनके जो व्यास है, तो व्यास क्या होगा, ये वाला डायामीटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये पूरा व्यास है। तो ये एक छोटा पाइप है, इसका व्यास कम होगा, एक इतना है, एक इससे थोड़ा बड़ा है, इस प्रकार से 3 पाइप है। तो व्यास ये होगा, इसकी जो पाइप की जो चौड़ाई है वो कितनी है अंदर से। तो अपन बात करें आगे, तो देखना कि 3 नल जिनका व्यास 1 सेमी, 2 सेमी और 4 सेमी है। तो 3 पाइप मैंने मान लिया कि पहला, दूसरा और ये तीसरा पाइप, इनका जो व्यास है 1 सेमी, 2 सेमी, 4 सेमी, इसका मान 1 सेमी, इसका 2 है, इसका 3 सेमी। इसका मतलब ये जो पाइप है वो थोड़ा छोटा है गोलाई के अंदर, ये थोड़ा बड़ा है, और ये जो तीसरा है वो सबसे मोटा पाइप है। तो यहां से अपन बात करें, इसका जो व्यास है, ये वाला व्यास है वो कितना है, 1 सेमी है। इसका जो व्यास है वो कितना है, 2 सेमी है। और यहां से इसका जो व्यास है वो 4 सेमी है। अब देखो, एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे। तो यहां से आपको पूछा गया कि पहला पाइप, दूसरा पाइप और तीसरा पाइप, यदि तीनों को मैं एक साथ खोल दूं तो किसी खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे। आगे कह रहा, जबकि उनमें से सबसे बड़ा इसे 1 सही 1/20 घंटे में भर सकता है। तो सबसे जो मोटा जो पाइप है जिसका व्यास सबसे ज्यादा है वो इतने समय में अकेला उस खाली टंकी को भर देता है। तो सबसे ज्यादा व्यास इसी पाइप का, तीसरे पाइप का। तो ये जो तीसरा पाइप है वो अकेला भरे उस खाली टंकी को, तो 1 सही 1/20 घंटे में भर देगा। तो 1 सही 1/20 घंटे में भर देगा। तो यहां से अपन बात करें, ये मिश्रित भिन्न है, इसको अपन भिन्न में कन्वर्ट करें तो 20 एकम 20, 20 रेक 21, 21/20 इतने समय में भर देगा। अब यहां से अपन बात करें क्षमता की, बात करें इन पाइपों की कैपेसिटी की बात करें, तो इसका व्यास जो 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है। प्रत्येक नल से बहने वाले पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा का मतलब क्या हुआ, क्षमता ही तो हुआ कि 1 मिनट या 1 घंटे में कितना पानी बह रहा है। तो पानी बहने की जो क्षमता है, पानी की जो क्षमता है वो क्या है कि जो व्यास है, पाइप का जो व्यास है उस व्यास के वर्ग के समानुपाती है। इसका मतलब क्या हो, यदि क्षमता का मान बढ़ेगा तो व्यास जो भी स्क्वायर है उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि क्षमता का मान घटेगा तो जो पाइप का जो व्यास है उसका जो वर्ग की जो वैल्यू है वो भी घटेगी। यहां से अपन बात करें, इस पहले पाइप का जो व्यास है वो 1 सेमी है। तो 1 सेमी है, तो इसका जो व्यास हो गया, तो व्यास का स्क्वायर कितना हुआ, यानी 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1। तो इसका मतलब जो पहला पाइप है वो 1 घंटे में 1 बाल्टी भरता है। दूसरे पाइप की बात करें तो व्यास कितना है, इसका 2 है। तो इस व्यास की जगह मैं 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। तो 4 क्या आ गई, इस दूसरे पाइप की क्षमता आ गई। ऐसे अपन बात करें तीसरे की, तो इसका व्यास 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो ये 16 क्या हो गई, तीसरे पाइप की क्षमता हो गई। अब यहां से अपन बात करें तो टोटल वर्क की मैं बात करूं तो यहां से इन तीनों की वैल्यूएशन से अपन क्या निकालते, टोटल वर्क तो नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन ये तीसरा आंकड़ा हमारे पास में क्लियर है कि जो तीसरा पाइप है वो 1 घंटे में 16 बाल्टी भरता है। तो 21/20 घंटे में कितनी भरेगा, तो 21/20 को अपन किससे गुणा कर दे, 16 से। तो 16 इंटू 21/20, तो टोटल बाल्टी इतनी है, काटो तो काट दो। तो यहां से अपन बात किया 4 बार, ये गया 5 बार, 21 गुणा 4 तो 4 और 8 84, इतनी बाल्टी होगी भाई टोटल भरनी, इतनी बाल्टी है हमें, क्लियर। अब यहां से अपन बात करें, जब तीनों पाइप एक साथ चालू है
तो एक साथ चालू है, तो 1 घंटे में कितनी बाल्टी भरेंगे? तो 16 4 20, 20 1 21 बाल्टी भरेंगे। तो तीनों मिलकर 1 घंटे में 21 बाल्टी भरेंगे। भरनी कितनी है? 84/5 ही तो भरेंगे तीनों मिलकर। तो देखो जब तीनों की बात करें तो 84/5 को भरना है। तो भरना है तो ये 1 घंटे में 21 भरते, तो 21 से मैं क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं। तो ये अंश बटा हर, तो ये भी अंश बटा हर में होगा। अब ये आगे अपन सॉल्यूशन करें इसका, तो 84/5, तो ये एक कहां जाएगा? ऊपर, और नीचे कितना? 21। ये कितनी बार गया? 4 बार। तो 4/5 घंटे में तीनों मिलकर भर देंगे। तो आंसर ये भी हो सकता है, या आपका आंसर मिनटों में भी हो सकता है। यदि इसी टाइम को अपन मिनटों में कन्वर्ट करें तो 1 आवर्स में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो यहां से अपन बात करें 4/5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 60 से, तो ये कितनी बार गया? 12 बार। 12 × 4 कितना हो गया? 48 मिनट। तो आंसर ये भी हो सकता है। दोनों आंसर सही है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 3 में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन वहां यह था कि सबसे बड़ा पाइप अकेला इस टंकी को इतने समय में भर देता है। लेकिन यहाँ अब की बार आपको क्या कहा कि तीनों पाइप यदि मिलकर भरे तो टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। तो बताओ आपको सबसे बड़ा पाइप अकेला कितने समय में भरेगा? यानी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन है पूछा गया है। तो यहां से अपन बात करें पाइप कितने? 3 है। तो एबीसी में 3 पाइप मानू, ए बी और सी। और क्वेश्चन में आपको कहा है, ऑलरेडी कह दिया कि ए बी और सी तीनों भरने वाले। यदि तीनों मिलकर भरे तो किसी खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। क्लियर? अब यहां से अपन आगे बढ़े तो देखो पाइप ए है, तो इसका जो व्यास है, पाइप एक इतना सा पाइप है, तो इसका जो व्यास है, ये वाला व्यास है, वो 1 सेमी है। ऐसे पाइप बी की बात करें तो पाइप बी का जो व्यास है वो कितना ही? व्यास ये वाला, तो ये कितना? 1 सही 1/3 सेमी है। और जो पाइप सी है, इसका जो व्यास है, तो व्यास ये डायमीटर की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला, ये कितना है? 2 सेमी है। क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि देखो कि जो पाइप में जो पानी बह रहा है, उस बहने की जो क्षमता है पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो जो पानी बहने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो किसके समानुपाती है? व्यास के वर्ग के समानुपाती है। क्लियर? तो देखो इसका व्यास कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1। तो इस पाइप 1 की क्षमता कितनी है? 1, यानी ये 1 मिनट में 1 बाल्टी डालता है। ऐसे पाइप बी की बात करें तो इसकी व्यास कितना है? 1 से 1/3। आप इसको हल कर लो, मिश्रित भिन्न में दे रखा, भिन्न में करे साधारण भिन्न में, तो 3 एकम 3, 3 1 4, 4/3 सेमी। तो इसका स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा? 16/9। ऐसे अपन बात करें पाइप सी, तो पाइप सी कितना है? व्यास कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। अरे क्लियर? अब यहां से अपन बात करें तो देखो तीनों मिलकर 36 मिनट में भर देते हैं। तो तीनों मिलकर 1 मिनट में कितनी बाल्टी डालेंगे? तो 4 1 कितना हुआ? 5, तो 5 तो 1 हो गया, और प्लस 16/9 हो गया। क्लियर? यदि मैं इसको आगे हल करें तो देखो 9 पंजे 45, 45 प्लस 16 कितना हो गया? 61 हो गया। 61/9। इसका मतलब क्या हो? तीनों मिलकर 1 मिनट में 61/9 बाल्टी डालते हैं। तो यहां से अपन टोटल वर्क की बात करें तो देख तीनों मिलकर 1 मिनट में इतनी डालते हैं, तो 36 मिनट में कितना डालेंगे? तो 61/9 को 36 से गुणा कर दे। अरे क्लियर? तो देखो 9 चौक 36, तो 61 × 4, तो 4 एकम 4, 6 चौका 24, तो 244 बाल्टी आती है। तो ये किसी खाली टंकी में टोटल कितनी कैपेसिटी है? 244 बाल्टियां आती है। अब यहाँ इसमें पूछा क्या गया कि सबसे बड़ा पाइप, तो इसमें सबसे बड़ा पाइप कौन सा हुआ? जिसका डायामीटर ज्यादा होगा, यानी व्यास ज्यादा होगा। तो व्यास किसका ज्यादा है? इस तीसरे पाइप का सबसे ज्यादा व्यास है। तो इसका कितना है? 2 सेमी है।
तो यदि ये तीसरा जो पाइप है यदि अकेला भरे तो उस खाली टंकी को कितने समय में भरेगा? तो सी जो है वो 1 मिनट में 4 बाल्टी भरता है। तो यदि अकेला भरेगा तो 244 बाल्टी है, इसको अकेले को भरनी पड़ेगी। तो 244 को मैं किससे डिवाइड कर दूं? 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 61 मिनट आ जाएगा। 61, तो सी अकेला 61 मिनट में भर देगा। यदि इसी प्रकार बी का पूछे आपको तो 244 में 16/9 का भाग देंगे तो बी अकेला कितने समय भरेगा वो टाइम आ जाएगा। ए का पूछे तो ए का मान 244 में दे देंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। दो नल किसी टैंक को क्रम से 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से केवल 7/8 पानी बहता है और दूसरे वाले से 5/6 पानी आता है। अब खराबी को ठीक कर दिया गया और ठीक करने के बाद टैंक 3 मिनट में भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। तो यहां से अपन बात करें, इसमें पाइप कितने? 2 पाइप है, ए और बी। तो यहां से अपन देखें कि ए है और दूसरा पाइप कौन सा है? बी है। यदि ए अकेला भरे उस खाली टंकी को तो कितने मिनट में भर देता है? यहां से ऑलरेडी दे रखा है 12 मिनट में भर देता है। और यदि बी अकेला भरे तो उस खाली टंकी को कितने मिनट में? 16 मिनट में भर देता है। तो यहां से अपन बात करें, सबसे पहले टोटल वर्क की मैं बात करूंगा। तो 12 और 16 का क्या ले ले? एलसीएम ले ले। तो ऐसी संख्या सोचे जिसमें 12 का और 16 का भाग चला जाए तो कितना हो जाएगा? 48, 48 बाल्टी हो जाएगा। अब देखो 12 का भाग दे तो कितनी बार चला जाएगा? 12 चौक 48, 4 बार चला गया। यानी जो ए है वो 1 मिनट में 4 बाल्टी भरता है। ऐसे अपन बात करें बी की तो 16 से अपन डिवाइड करें 48 को तो कितनी बार गया? 3 बार गया। तो जो पाइप बी है वो 1 मिनट में कितनी बाल्टी भरता है? 3 बाल्टी भरता है। तो ये कब है? ये तो फुल कैपेसिटी इनकी फुल क्षमता है। कहने का मतलब पाइपों में जब कोई कचरा नहीं हो, पाइप बिल्कुल साफ हो, तो जो पाइप ए है वो 1 मिनट में 4 बाल्टी भरेगा, बी 1 मिनट में 3 भरेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया? यदि इनमें कचरा आ जाए तो कचरा आने के कारण पूरा पानी नहीं आएगा, पानी थोड़ा कम आएगा। तो कम कितना आएगा? तो खराब पाइप है। कहने का मतलब है जैसे इस पहले पाइप में कचरा आ गया तो कचरा आ गया तो इसमें से 4 बाल्टी में नहीं आकर अब कम बाल्टी आएगी तो कितना आएगा? जो भी पहला जो भी क्षमता है उसका कितना? 7/8 पानी आएगा। तो इस 4 का कितना आएगा? 4 × 7/8। 4 से गया 2 बार, 7 में 2 का भाग दूं तो कितनी बाल्टी आएगी? 3.5 यानी 3.5 बाल्टी ही आएगी। तो ये कब है? जब पाइपों में कचरा फंसा हुआ हो। ऐसे अपन बात करें पाइप बी, तो पाइप बी यदि बिल्कुल साफ हो तो 1 मिनट में 3 बाल्टी को भरता है। लेकिन यदि पाइप के अंदर कचरा हो तो कचरा होने के कारण क्या होगा? ये पूरी कैपेसिटी से पानी नहीं भरेगा। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी डाउन हो जाएगी कि टोटल जो कैपेसिटी है, ओरिजिनल जो कैपेसिटी है उसका 5/6 ही पानी को क्या करेगा? निकासी देगा इसको। तो 3 का कितना भाई? 5/6। तो 3 से गया 2 बार और 5 में अपन 2 से डिवाइडेशन कर दे तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो 2.5। इसका मतलब क्या हुआ? यदि पाइप में कचरा है तो वो 1 मिनट में 2.5 बाल्टी ही डालेगा। और यदि पाइप बिल्कुल साफ हो तो कितनी बाल्टी डालेगा? 3 बाल्टी डालेगा। यहां तक क्लियर? अब देखो आप, अब मान लिया हमने कि एक टंकी है, उस टंकी की मैं गहराई को इतना मान लेता हूं, सही। अब खराबी को ठीक कर लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पाइपों में क्या था? कचरा फंसा हुआ था। तो कचरा फंसा हुआ था तो पाइप ए और पाइप बी दोनों चालू थे। तो जब कचरा फंसा हुआ था तो किस कैपेसिटी से पानी भर रहे थे? 3.5 और 2.5 से भर रहे थे। तो ये कितना हो गया? 3 2 5, आधा आधा कितना हो गया? 6। तो ये दोनों मिलकर 1 मिनट में 6 बाल्टी भर रहे थे। क्लियर? 6 बाल्टी भर रहे थे। अब क्या करा कि कुछ समय बाद में
इन पाइपों को साफ कर दिया। तो पाइपों को साफ कर दिया, मान लो कुछ समय बाद में, तो वो समय में पता नहीं, तो मान लिया कि कुछ समय चलाया, कुछ समय बाद में यहाँ पर पाइपों को क्या कर दिया, साफ कर दिया। तो पाइपों को यदि मैं साफ कर दूंगा तो अब वही ए और बी पानी भरेंगे, तो ए और बी पानी भरेंगे तो फुल कैपेसिटी से भरेंगे। तो फुल कैपेसिटी कितनी है, 4 और 3 है, तो 1 मिनट में 4 और 1 मिनट में 3, तो कितनी बाल्टी भरेंगे, 7 बाल्टी भरेंगे। तो इस प्रकार से साफ करने के कितने बाद में, 3 मिनट बाद में टंकी भर जाती है। इसका मतलब पाइप जो साफ करने के बाद में, जो साफ पाइप है उनमें पानी कितनी देर तक बहा, 3 मिनट तक बहा। तो ये 1 मिनट में 7 बाल्टी, तो 3 मिनट में कितना, 21 बाल्टी, 21 बाल्टी भर देंगे। क्लियर। अब देखो अपन बात करें, 21 बाल्टी भर देंगे। तो यहां अपन बात करें कि पाइपों में कचरा कितनी देर तक फंसा रहा, तो अपन बात करें 21 बाल्टी यहां भरी, तो यहां कितनी बाल्टी भरी, तो टोटल बाल्टियां भरनी कितनी थी, 48। तो 48 में से अपन 21 को कम करें तो ये कितना आ जाएगा, देखो 7, और ये कितना आ जाएगा 27, तो 27 बाल्टी। तो ये जो 27 बाल्टी भरी है वो ए और बी ने भरी है। कब भरी है, जब पाइपों में कचरा था। तो पाइपों में कचरा था तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 6 बाल्टी भर रहे, तो 27 बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 27 को डिवाइड कर दे 6 से, तो ये 3 से गया 9 बार, ये 3 से गया 2 बार। तो 9 में यदि अपन 2 का भाग दे दे, देखो 3 से काट दिया 9 बार, 3 से गया 2 बार, 9 को 2 से डिवाइड करें तो 4.5 आवर्स हो जाएगा, या 4.5 मिनट, सॉरी 9 में 2 का भाग दो तो 4.5 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पाइपों में जो कचरा फंसा हुआ है, वो तो कचरा फंसा हुआ, तो उनमें जो पानी बह रहा है वो कितने मिनट तक बहा, 4.5 मिनट तक बहा। अब आपको यदि क्वेश्चन में ये पूछ ले कि बताओ टंकी को भरने में कुल समय कितना लगा, यदि आपको कुल समय पूछ लेता, तो कुल समय पूछ लेता, तो यहां से अपन बात करें, यहां का टाइम कितना, 4 से 1/2 है, और यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 3 मिनट है। तो इसको मैं 3 जोड़ दूं तो 4 3 कितना हो गया, 7 सही 1/2 मिनट हो गया। तो ये तो आ गया कुल समय। लेकिन आपको ये नहीं पूछा है, आपको ये पूछा है कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। इसका मतलब क्या कि कचरा कितनी देर तक चालू रहा, तो कचरा 4.5 मिनट तक चालू रहा। इसका मतलब खराबी को 4.5 मिनट बाद में सही कर दिया गया। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। इसका मतलब 2 पाइप है, ए और बी है, 2 नल है। यदि ए अकेला भरे तो कितने घंटे में भर देता है, 20 घंटे में भर देता है, और यदि बी अकेला भरे तो 30 घंटे में भर देता है। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क ज्ञात करेंगे। तो टोटल वर्क क्या होगा, दोनों संख्याओं का अपन एलसीएम लेंगे, तो 20 का और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 एक ऐसी संख्या होगी 60 जिसके अंदर इन दोनों संख्याओं का भाग जाएगा। तो 60 बाल्टी में मान लेता हूं। तो एक टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 60 बाल्टी की, उसमें 60 बाल्टियां आ सकती है। तो यहां से अपन बात करें पाइप एक की बात करूं मैं, तो 1 घंटे में कितनी बाल्टी डाल सकता है, तो 20 का अपन भाग दे इसमें, तो कितनी बार चला गया, 3 बार। तो इसका मतलब ए जो है वो 1 घंटे में 3 बाल्टी डाल देता है, और जो बी है वो कितनी डालेगा, 30 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब ए 3 और बी 2 डाल सकता है 1 घंटे की। तो ये क्या आ गई, कैपेसिटी क्षमता आ गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा, दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। तो यहां से अपन माने कि एक टंकी, इस टंकी की गहराई मान लेता हूं मैं यहां से यहां तक है, क्लियर। तो यहां से यहां तक इस टंकी में कितनी बाल्टी आएगी, टोटल 60 बाल्टी आएगी। तो क्वेश्चन में कहा है दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, तो ए और बी दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, और जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है, टंकी का कितना 1/3 भाग भर जाता है, तो टंकी में टोटल कितना आता है, 60 बाल्टी आता है। तो 60 का 1/3 भाग, तो मैं यदि 60 का 1/3 निकालू तो ये कितनी बार चला जाएगा, 20। तो टंकी का 1/3 का मतलब कितना हो गया, 20 बाल्टी। तो टंकी में ए और बी मिलकर कितनी बाल्टी भर दे भाई,
20 बाल्टी भर तो 1/3 भाग बढ़ जाता है, तो टंकी की तली में छेद हो जाता है। तो 20 बाल्टी भरने के बाद में इस टंकी में छेद हो गया, तो छेद हो गया तो इसका मतलब पाइप सी भी चालू हो गया। तो सी पाइप चालू हो गया जिससे दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये जो छेद हुआ है, इस छेद की वजह से ए और बी जितना भी पानी डालते हैं, 1 घंटे में जितना पानी डालते उसका कितना 1/3 भाग निकल जाता है। तो इसका मतलब आगे इस छेद के बाद में अपन बात करें तो दोनों मिलकर ए और बी कितना पानी भरते हैं 1 घंटे में उसकी बात करें। तो यहां से अपन बात करें, ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरते हैं, 5 भरते हैं। 1 घंटे में 5 बाल्टी भरते हैं। तो देखो दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3, तो इसका 1/3, तो 5 का 1/3 कितना होगा, 5/3। तो 5/3 भाग 1 घंटे में निकल जाता है। तो आप ये बताओ दोनों मिलकर भरते कितने, 3 और 2 5 भरते, तो 5 में से 5/3 तो निकल जाता है। तो इसका मतलब यहां छेद के बाद में छेद होने के बाद में ये पाइप जो है आगे कितना पानी भरते हैं 1 घंटे में उसकी बात करें तो ए और बी कितना भरते हैं, 5, और निकल कितना रहा, 5/3। तो माइनस का कर दूं मैं, 5/3 कर दूं तो 15 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 10/3। तो ये क्या करेंगे, आगे बात करें छेद के बाद में 1 घंटे में 10/3 बाल्टी भरेंगे। तो अब तो अपन बात करें तो टोटल उस टैंक में कितनी बाल्टी आती है, 60। तो 60 में से 20 बाल्टी यहां भर गई तो बची कितनी, 40 बाल्टियां। तो 40 बाल्टियों को मैं यहां से लेकर यहां तक भरूंगा और किस कैपेसिटी के साथ भरूंगा, 10/3 के साथ। तो यहां से समय में ज्ञात करूं तो 40 को मैं किससे डिवाइड करूं, 10/3 से, तो 3 कहां जाएगा, ऊपर। तो यहां से कितना हो जाएगा, 12 आवर। तो समय कितना आ गया, 12 घंटे। तो आपको पूछा गया टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो कुल समय पूछा गया है। तो कुल समय पूछा है तो यहां से यहां भरने में 12 घंटे, और यहां से यहां तक 20 बाल्टी ए ने और बी ने भरी है, और ए बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी भरते हैं, 5 बाल्टी भरते हैं। तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो कितने समय आ जाएगा, 4 घंटे हो जाएगा। तो कुल समय कितना हो जाएगा, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 घंटे। तो कुल समय लगेगा 16 घंटे। अब आगे मैं आपको ये कहूंगा आज के लिए इतना ही काफी है। इसका लेवल थोड़ा सा मैं और बढ़ाऊंगा कल अगले वीडियो में। और यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप नंबरों पे क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा। मैं यहाँ डाउट क्लास कर लूंगा और उसमें कुछ क्वेश्चन और भी लूंगा, तो उनके साथ ही वो क्वेश्चन करवा दूंगा। अब देखते हैं कल।